नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और यहां पर कांग्रेस के साथ साथ उनके तमाम सहयोगी दल जो है वो आज किस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद है, अलग अलग पार्टी से हैं और उनके कार्यकर्ता हैं। आज इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। सर, सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए कि आज का प्रदर्शन किस बात को लेकर के है। देखिए, जिस तरह से आज डेमोक्रेसी का मतलब डेथ की जा रही है, जिस तरह लोकतंत्र को मारा जा रहा है, आप देख रहे हैं कि लोकसभा में, राज्यसभा में जिस तरह से चुने हुए नुमाइंदों को, चुने हुए सांसदों को निलंबित किया गया है, ये कहीं ना कहीं तानाशाही का एक रूप मोदी जी ने देश में दिखाने का काम किया है, जिसके खिलाफ यहाँ जनता कांग्रेस के साथ में मिलकर के डेमोक्रेसी को बचाना चाहती है, जो इस लोकतंत्र की रक्षा करना चाहती है, जमहूरियत बचाना चाहती है। उसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सर, आपके साथ कितने दल यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ 28 पार्टी टोटल जो हैं आप भी मौजूद हैं, जो लोकतंत्र बचाना चाहती हैं। और अकेली भाजपा और संघ चाहती है तो वो तानाशाही देश में लाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने विदाउट विपक्ष के, आप देखेंगे कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को हटा करके बिलों को पास कर देना, ये तानाशाही का पहला नमूना है। और अभी जनता को जागना पड़ेगा, और अगर अब नहीं जागे तो आने वाले वक्त में चुनाव भी नहीं होगा। सर, आप मेरे साथ बने रहें। सर, आप मुझे ये बताइए कि 143 सांसदों को जो यहाँ से निष्कासित कर दिया गया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, जो सस्पेंड किया गया है वो उसका कारण ही यही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो नहीं चाहते हैं कि विपक्ष रहे संसद के अंदर। तो डेमोक्रेसी में विपक्ष का सबसे बड़ी भूमिका होती है संसदीय लोकतंत्र में। तो संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है और नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि वो लोग फांसीवादी हैं। सर, ये साजिश क्यों हो रही है? संघ की विचारधारा कभी भी लोकतांत्रिक नहीं रही है और यह जो चीज़ें हो रही हैं ये पूर्णतः रूप से ये है कि लोकतंत्र विरोधी हैं नरेंद्र मोदी और संयुक्त संघ, और ये संघी शासन चलाने की कोशिश हो रही है कि संघ का एजेंडा लगाना है कि देश के अंदर तानाशाही लाना है। इसलिए इन सारे सांसदों को निकाला गया। 2-3 युवा चले गए। इनके सांसद मैसूर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने पास दिया, वो लड़के गए, उन्होंने धुआं छोड़ दिया। धुआं छोड़ने के बाद जब सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने कहा कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, इस पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, तो गृह मंत्री को जवाब न दे उसको बचाने के लिए और जो सांसद ने पास दिया उसको बचाने के लिए इन सारे सांसदों को बाहर किया गया। और उसके बाद अपने जितने भी एक क्रूर बिल है, IPC CRPC में बदलाव और भी बाकी और भी कुछ बिल्स वो लाना चाहते हैं और वो पास कराना चाहते हैं कि संसद में विपक्ष ही नहीं रहेगा तो वॉइस ऑफ वोट से वो अपने ही बहुमत से पास करा ले जाएंगे, कोई उस पर विरोध नहीं करेगा। तो देश के अंदर तानाशाही की शुरुआत हो गई। और अभी भी हम एक चीज बता दें, 2024 में इस तरीके से विपक्ष की मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की 19 तारीख को, और इतना हंगामा हुआ कि ये हुआ वो हुआ। आज यहाँ पर सारे 28 दलों के नेता यहाँ पर आए हुए हैं और ये शुरुआत हो गई है। और यही नहीं, पूरे देश के अंदर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें सारी पार्टियां सम्मिलित हैं। 2024 में ये संदेश है, ये आगाज हो गया है कि नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही सरकार है, जो फांसीवादी सरकार है और जो जनता विरोधी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, जिसके शासन में 750 किसान शहीद हुए, यहीं पर महिला पहलवान आई थी, उनकी बात नहीं सुनी गई और उसके बाद वो महिला पहलवान को रोते हुए कल जो है साक्षी मलिक ने अपने कुश्ती से इस्तीफा दे दिया, संन्यास ले लिया। अब शुरुआत हो गई है नरेंद्र मोदी की सत्ता उखाड़ फेंकने की शुरुआत यहाँ जंतर मंतर से हो गई है, पूरे देश में होगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जगह जगह पर इस तरह के प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन होंगे और मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को हम उखाड़ के फेंकेंगे, सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। आप नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंकेंगे। सर, एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ ये है, सत्ता जी आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि जो 143 सांसदों को निष्कासित किया गया है, निलंबित किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये बिल पास कराने के लिए किया गया है? सब बिल पास कराने के लिए किया। ये तानाशाही
तानाशाही शुरुआत है, इस चीज को समझिए। अभी से बिल पारित कराते कराते ले जाएंगे, और अगर गलती से 24 में ये आ गए तो देश में कोई भी लोकतंत्र में मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कोई भी चीज नहीं, ना आपका माइक रहेगा, ना आपका कैमरा रहेगा, ना मैं रहूंगा, ना आप रहेंगे। मैं तो जेल के अंदर रहूंगा या गोली द्वारा मारा जाऊंगा, और आप अपना देख लीजिए, आपको अपना धंधा बदलना पड़ेगा। सर आप मेरे साथ बने रहें। सर आप मुझे ये बताइए कि एक मामला उपराष्ट्रपति को लेकर के भी है, तो क्या उपराष्ट्रपति के साथ वाकई में उनके साथ गलत किया गया है? ये आरोप बीजेपी लगाया है। वो सब बहानेबाजी है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आई वॉश करना, जी, भ्रम पैदा करना, मुद्दों से भटकाना, ये बीजेपी का पुराना काम है। और मोदी तो इनमें माहिर है जी, वो तो बहरूपिया जी। हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। तो वो जो निलंबन हो रहा है, जो संसद के अंदर बच्चे घुस गए थे, बेरोजगार बच्चों का जो मुद्दा था, उस मुद्दे से हटा करके वो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय की मिमिक्री की बात कर रहे हैं। अरे मिमिक्री तो आपने की थी 2018 में पार्लियामेंट में। मोदी साहब आप कैसे भूल गए? आपको हमारे सहयोगी दिखा सकते हैं। दिखा रहा हूं। तो ये लार्जेस्ट पॉलिटिकल ये प्रेसिडेंट दिग्भ्रमित कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मुद्दा ये है, लोकतंत्र को बचाना है और देश को बचाना है। कौन मिमिक्री कर रहे हैं? देखो सर आप मेरे साथ बने रहें। सर आप मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी को लेकर के ये कहा गया कि बहुत सीनियर नेता है और उनको मिमिक्री नहीं करनी चाहिए, ये क्या सच्चाई है? ये बीजेपी का आरोप है। संसद के अंदर मिमिक्री तो होती रहती है भाई, लोकतंत्र में मिमिक्री नहीं होती है। किसकी मिमिक्री नहीं हुई? गांधी जी की मिमिक्री नहीं होती है। सर अब ये आपके एक सहयोगी सर एक आर्ट है। अब नरेंद्र मोदी खुद कर रहे थे 2018 में ऐसे ऐसे, वो क्या था? और महिला को, रेणुका चौधरी को क्या कहा था? सुपनखा की आवाज आ गई, उसके बाद हंसी आई, वो क्या था? वो तो संसद के अंदर बोला था, ये तो संसद के बाहर हुआ है। और किसकी मिमिक्री हुई है? जगदीप धनखड़ जी की। अब वो क्या करते रहते हैं? जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं, आज वो कह रहे हैं मैं किसान पुत्र हूँ, मैं जाट हूँ। और तब जाट नहीं थे जब मैं किसान आंदोलन में वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे था। क्या वो जाट कार्ड खेल रहे हैं? 750 किसान जब शहीद हुए थे, से ज्यादा जब किसान शहीद, तब जाट नहीं उसमें दिख रहे थे, तब वो किसान पुत्र नहीं दिख रहे थे। जब लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के लड़के ने जब गाड़ी से दबा दिया था, तब उसमें किसान नहीं दिख रहे थे इनको। जब यहाँ मैं महिला पहलवान आई थी, यहाँ पर बैठी रो रही थी, और उनको पुलिस, नरेंद्र मोदी की पुलिस जो है बूट से उसके ऊपर, उसके मुंह के ऊपर बूट रखा हुआ था, तब नहीं दिख रहा था। तब कहाँ थे? तो आप कह रहे हैं कि जो इनका समर्थन कर रहे हैं वो संघी हैं, सब छुपे हुए संघी, स्लीपर सेल वाले, वही उनका समर्थन कर रहे हैं जगदीप धनखड़ का। ये सुन लीजिए, वो किसान हो ही नहीं सकता, वो किसान आंदोलन का किसान संगठन हो ही नहीं सकता। वो स्लीपर संघी होगा, स्लीपर सेल संघी है जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहा है। सर आप मेरे साथ बने रहे। सर आप मुझे ये बताइए कि कल एक प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ था खाप पंचायत को लेकर के। खाप पंचायतों ने यही प्रोटेस्ट किया था कि उपराष्ट्रपति के साथ गलत किया है, इसके समर्थन में हम आए हैं। वो अभी बताया नहीं भाई ने कि वो स्लीपर सेल वाले संगी हैं, वो ही विरोध कर रहे हैं। उन्हीं के बिठाए हुए पिट्ठू हैं, उन्हीं को पैसा दे करके भेजा जाता है, वही काम कर रहे हैं। जो एक्चुअल किसान हैं, एक्चुअल किसान कोई भी, ना कोई जाट और ना एक्चुअल किसान कोई उनके साथ नहीं है। ये सबको पता है कि ये सिर्फ भटकाया जा रहा है, मुद्दों से भटका करके चीज़ों को बनाया जा रहा है। सर एक आखिरी सवाल, आप मुझे ये बताइए कि क्या 2024 के लोकसभा के चुनाव में मोदी सरकार जाएंगी? मोदी सरकार उत्तर भारत के कुछ राज्यों तक ही सीमित हो गई है जी। ये 3-4 राज्यों के चुनाव, जो 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट ने बता दिया है कि यह लोग नरेंद्र मोदी कितने 180 से 200 सीट में ही उनका जितना भी है उतने में, जितना चुनाव में सीटें पा जाएं। ईवीएम से चोरी कर लें, बात अलग है। इसीलिए हमारी मांग है कि वीवीपैट की पर्ची का 100% मतगणना हो, उसको दिया जाए वोटर को, जब वोटर वोट करे, और वीवीपैट की पर्ची नीचे ना गिरे, वो बाहर दिया जाए, उनके हाथ में दिया जाए, वो एक बैलेट बॉक्स में डाले और उसकी मतगणना केंद्र पे उसकी पर्ची के 100% पर्ची का जो है उसका जो है गणना हो। मतगणना होने के बाद ही रिजल्ट आए। हमें 12 बजे 2 बजे तक रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें 2 दिन बाद रिजल्ट दो, हमें 3 दिन बाद रिजल्ट दो, लेकिन जनता का वोट की चोरी नरेंद्र मोदी को अब करने नहीं दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी की सत्ता को हम 2024 में उखाड़ फेंकेंगे और जनवादी
कि जनता प्रिय सरकार यहाँ आएगी, लोकतंत्र समर्थक सरकार आएगी, संविधान समर्थक सरकार आएगी, जो देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासी महिलाओं और देश के सामान्य नागरिकों की हितों की रक्षा करेगी। इस देश के में जो पिछले 10 सालों के दौरान जो एक तरीके से डर का माहौल पैदा किया है, उस डर के माहौल को तोड़कर एक नई संगठन, एक नया गठबंधन आएगा और वो इंडिया गठबंधन होगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत, इसी स्लोगन के साथ हम इसी स्लोगन के साथ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए कि तमाम सारे जो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहाँ जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।